100 waves pass through the point of median in 20 seconds. The number of waves 100, time, total time 20 seconds, what's the frequency and time period or wavelength 6 centimeter. Calculate the wavelength. So हम सबसे पहले लिखेंगे वेव्स हमारे पास है नॉन पीटी का तो ये होता है नॉन पीटी थोड़ा महंगा होता है उसका तो ये होता है ना कि अब ये सही भी आप करवा सकते हो जब आपने करवाना इसका ये गिवन डाटा तो नंबर ऑफ वेव्स तो नंबर ऑफ वेव्स हैं 100 और टोटल टाइम जो है इसके लिए जो टाइम कंज्यूम हो रहा है 20 सेकेंड्स, ठीक है। वी हैव टू फाइंड और वेवलेंथ हमें गिवन है, लैम्डा गिवन है, लैम्डा 6 सेंटीमीटर है। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.06 मीटर। नाउ टू थिंग्स हैव टू फाइंड रिक्वायर्ड, ठीक है। कौन सी चीज़ फाइंड करनी है हमने, टाइम पीरियड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। सो कैलकुलेशन, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी। हम फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक और ये सी ऑप्शन है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम टेकन। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो कितनी हैं, 100 वेव्स हैं और टाइम जो है वो है 20 सेकेंड्स। सो यू विल गेट कटिंग 2 5s are 10, 5 hertz is the frequency. Now second part time period, तो हम टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर फाइंड करेंगे बी पार्ट के लिए। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 ओवर एफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, 5। तो 1 ओवर 5 क्या होता है, 0.2 सेकेंड्स। दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। सी पार्ट वी हैव टू फाइंड स्पीड के लिए फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ की वैल्यू है 5, लैम्डा की वैल्यू है 0.06, सो आंसर विल बी 0.30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर हमारे पास यहाँ पर है, रेड कलर से लिख लेते हैं, f इज इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज। तो ये मेथड्स हैं सॉल्व करने के। हमारे पास आंसर्स भी जो है वो भी हम साथ में कंपेयर कर लेते हैं बुक आंसर्स को। देखें, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, फिर हमने टाइम पीरियड फाइंड किया 1 ओवर एफ, 1 ओवर 5 0.2, फिर v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, स्पीड फाइंड किया। नाउ 10.6, a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency 12 Hz and a wavelength 3 centimeter. What is the speed of the wave? तो v is equals to f lambda आप फाइंड कर लेंगे। v is equals to f lambda, मैं यहीं पर इसका लिख लेता हूँ गिवन डाटा वगैरह। .6, so given
फ्रीक्वेंसी है, दिस इज 12 हर्ट्ज, और जो है वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे 0.03 मीटर डिवाइडेड बाय 100। और जो रिक्वायर्ड है आपको, दैट इज स्पीड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज पुट कर दें, यू विल गेट द आंसर 12 मल्टीप्लाई 0.03, आंसर 0.36 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस इतना सा ये न्यूमेरिकल है 10.6। ओके, क्लियर। नाउ 10.7, Yes. 10.7, a transverse wave uh, produced on a spring has a frequency of 90 hertz. Okay, 190 hertz travel along the length of the spring of 90 meter। तो जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है इन 0.5 सेकेंड्स। तो टाइम, इतने टाइम में जो है इस फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो डिस्टेंस कवर करती है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, जो कि 1/f होता है। व्हाट इज़ द स्पीड, तो डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे तो स्पीड आ जाएगा। वेव लेंथ फाइंड करनी है, वेरी सिंपल, कि हम सबसे पहले नेक्स्ट पेज हासिल कर लेते हैं। सो 10.7, 10.7 में हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 190 हर्ट्ज। ओके, द सेकंड थिंग, डिस्टेंस इज गिवन, distance is I think so, distance is 90 meter, 90 meter, और time taken for this distance, covered this distance is 0.5 seconds। So you have to find required क्या है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है टाइम पीरियड, सेकंड पार्ट जो है वो है आई थिंक सो स्पीड, और थर्ड पार्ट जो है वेव लेंथ लैम्डा। सो कैलकुलेट, सो फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें कैलकुलेट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में ए इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है 1/f, तो 1/190, सो यू विल गेट द आंसर टाइम पीरियड। ठीक है, और ये हमारे पास, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, इट्स अ कैलेंडर, ठीक है। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 190, 1 divided by 190, 0.005, answer is 0.005, so 0.005 you can write, इस 5 को ड्रॉप कर दें तो ये 1 हो जाएगा, 0.01 सेकेंड, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, नाउ द बी पार्ट,
स्पीड, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम, या दूसरी चीज होती है स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f तो है, लैम्डा नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये फार्मूला लगाया है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस है 90 मीटर और टाइम है 0.5। सो इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, एक ज़ीरो और लग जाएगा, ठीक है, और 5 की जगह ज़ीरो लग जाएगा पॉइंट। 5 को डिवाइड करें, यू विल गेट 5 1s आर, और 4 40 80, तो ये आंसर 180 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड आ गई। लास्ट पार्ट सी पार्ट, लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो वी विल अप्लाई द वैल्यूज हियर। v की वैल्यू क्या है हमारे पास? 180, f 190, लैम्डा फाइंड करना है। 190 उधर डिवाइड कर दें, 180 ओवर 190 इज इक्वल टू लैम्डा, 0 0 से कैंसिल, और 18 ओवर 19, तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 19, कैलकुलेटर यूज किया, 0.947, लैम्डा का आंसर आ रहा है 0.947 मीटर। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें, 0.95, इसको ड्रॉप कर दें, इसको ऐड कर दें। वेवलेंथ किस में होती है? मीटर्स में होती है। वेवलेंथ होती क्या है? वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ is called wavelength. This distance, one crust and one trough, is called wavelength. The distance between two consecutive crust is called, the distance between um, two consecutive trough is called wavelength. Okay students, come to your book. 10.8, water waves in a shallow dish are 6 centimeter long. This is the wavelength. At one point, the water waves move up and down at the rate of 4.8 oscillation per second. This is frequency. तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर हमारे पास 4.8 हम ऐड करते हैं, 4.8 oscillation per second, तो ये हमारे पास, आप दुआ बेटा कैमरा ऑफ कर दें, बिल्कुल मिड में आ रहा होता है हमारे कैमरे का ऑप्शन, उसको ऑफ कर दें, वीडियो को, ठीक है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर लेंगे। चलें नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। टेन पॉइंट एट, आपके सामने वाइट बोर्ड आ रहा है। सो गिवन इज, व्हाट इज गिवन हियर? वेवलेंथ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ, लैम्डा गिवन है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यू विल कन्वर्ट इनटू मीटर, 6 over 100 तो 0.06, ठीक है। क्लियर? चली गई है दुआ? और 4.8 ऑसिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 4.8 हर्ट्स, या ऑसिलेशन पर सेकंड का मतलब यही होता है, हर्ट्स होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए 3-4 किस्म के फार्मूला हैं। वेव्स इन 1 सेकेंड, वेव्स पर सेकेंड, या वेव्स ओवर टाइम, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम टेकन, या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टाइम टेकन, या तीसरा फार्मूला होता है ऑसिलेशन ओवर टाइम टेकन।
तो हमारे पास अगर 1 सेकंड की बात हो जाए तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, मतलब डिवाइड हो गया है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट ने 100 टाइम वाइब्रेट किया है इन 10 सेकेंड्स, तो 100 टाइम वाइब्रेशन हुई है, 100 वाइब्रेशंस इन 10 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, आप इसको डिवाइड कर देंगे। इन, तो 100 वाइब्रेशंस इन 10 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस होंगी, आप करेंगे 100/10, तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो वाइब्रेशन पर सेकेंड आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के डिफरेंट मेथड है, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। चलें, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन चलें। दूसरा उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज द स्पीड और व्हाट इज द टाइम पीरियड। क्वेश्चन में व्हाट इज द स्पीड के लिए उसने कहा है रिक्वायर्ड, तो स्पीड फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो सबसे पहली बात हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड। स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू, हुरिया बेटा आप बताओ, v इज इक्वल टू, मिनल आप बता दें। F into lambda? यस, नहीं, एफ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, जी। अब f की वैल्यू हमारे पास है 4.8, लैम्डा की वैल्यू 0.06, मल्टीप्लाई करेंगे हम 4.8 मल्टीप्लाई 0.06, 0.288, मैंने कैलकुलेटर यूज किया 0.288, तो हम एक 8 को ड्रॉप कर देंगे, 29 कर देते हैं, 0.29 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने लास्ट जो है सेकेंड पार्ट जो फाइंड करना है वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड किसकी इक्वल होता है मुबशरा, 1/f। 1/f, वेल डन। तो 1/4.8, तो हम इसको कैलकुलेटर यूज करके 1 डिवाइडेड बाय 4.8, 0.208, तो हमें 0.208, हम इसको ड्रॉप करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.21। टाइम पीरियड है सेकेंड्स, तो दिस इज 10 पॉइंट, हमारे पास क्या आ गया 10.8। ये एक न्यूमेरिकल था, हमने उसको भी सॉल्व कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड 10.9। At the one end of the ripple tank, 80 centimeter across a 5 Hz vibrator produce wavelength 40 millimeter। तो हमारे पास जो रिपल टैंक है उसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, हुज वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है सिंगल वेव की 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम दैट वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। तो चलें इसको बोर्ड पे करते हैं। Going to the next page, 10.9। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, गिवन है
क्या क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, डिस्टेंस गिवन है दैट इज 80 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है? टाइम नहीं, और हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर, 40 मिलीमीटर वेवलेंथ, लैम्डा 40 मिलीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.8 मीटर, मिलीमीटर को कन्वर्ट करें तो हमारे पास 40/1000 तो 0.04 मीटर, मिली 10⁻³ होता है। 40 इंटू 10⁻³ लिख लें या 40/1000 लिख दें। सो रिक्वायर्ड, देखिए अगर ये रिपल टैंक है तो इस जगह से अगर वेव जनरेट हो रही है तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए? टाइम फाइंड करना है। तो वेवलेंथ, एक सिंगल वेवलेंथ जो उसने बता दी है वो ये है, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके बता दूं, ये वेवलेंथ है। तो कितना उसकी स्पीड हमें पहले फाइंड करनी होगी। फ्रीक्वेंसी हमें पता है तो स्पीड आ जाएगी, और डिस्टेंस पता है तो हम वहां से टाइम फाइंड कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग, सॉरी, सबसे पहले क्या फाइंड करें? सर हमने फाइंड तो जस्ट टाइम करना है, तो कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने फार्मूला, मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। हमने करना है, टाइम किसकी इक्वल होता है? 1/f। जी बोले। v इज इक्वल टू होता है s/t, या डिस्टेंस ओवर टाइम। t इधर लें, v इधर आ जाएगा, तो s/v। तो s या d लिख लें, एक ही बात होती है। तो ये फार्मूला है, स्विच कर दिया मैंने t और v को। तो दिस इज, अब देखें v नहीं है कहीं पर, v है हमारे पास, यहां नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड v। v इज इक्वल टू f लैम्डा। f भी है, लैम्डा भी है। f है 5 और लैम्डा है 0.04। यहां से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, इस फार्मूला में फिर हम पुट कर देंगे 1 में। v के दो फार्मूला है, एक डिस्टेंस ओवर टाइम, एक आ गया v इज इक्वल टू f लैम्डा। सो 0.20 आ जाएगा, आई थिंक सो। कैन 5 मल्टीप्लाई 0.04, 0.2, आंसर आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या फाइंड करना है? यूजिंग फॉर्मूला 1। वन क्या है? t इज इक्वल टू d/v। डिस्टेंस है आपके सामने, ये डिस्टेंस है 0.8 मीटर, 0.8/0.2। तो आप देखें कि हमारे पास ये पॉइंट पॉइंट से कैंसिल, तो 8/2 4। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, 4 सेकेंड। तो अब हम बुक से चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। यस, 4 सेकेंड। ओके डन। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से दिखा देता हूँ प्रॉब्लम। हमने, सॉरी,
हमने सबसे पहले गिवन डाटा में फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस, टैंक का जो डिस्टेंस था वो लिख दिया और लैम्डा वेवलेंथ लिख दिया। उसने कहा कि यहाँ से वेवलेंथ जो मूव कर रही है वो कितने टाइम में यहाँ पहुँचेगी। तो हमें पहले स्पीड का पता हो, तो स्पीड हमने एफ और लैम्डा को यूज़ किया है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को यूज़ किया, स्पीड फाइंड कर ली है। फिर हमने v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाला फार्मूला लगा के t फाइंड कर लिया। तो डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी कर दें, स्पीड कर दें, तो हमारे पास टाइम आ जाता है। क्लियर एवरीवन? ओके गुड। लास्ट हमारे पास है, ठीक है, वेल डन। 10.10 न्यूमेरिकल। सबसे पहले देखें, आई थिंक सो आप खुद से कर सकते हैं। What is the wavelength of the radio waves transmitted by FM station? तो FM stand for frequency modulation. FM stand for frequency modulation. तो ये जो रेडियो के ऊपर हमेशा बोला जाता है FM 105, 101, 102, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जा रही होती है। तो उसने कहा वेवलेंथ फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है, मेगा 10⁻⁶, और स्पीड ऑफ द वेव्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। लैम्डा फाइंड करना है तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला लगा दें, यू विल गेट द आंसर। v इज इक्वल टू एफ और लैम्डा। अब किस तरह यहाँ पे मैं लिख दूँ लैम्डा, ठीक है। तो अब ये फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बस ये काम आपने करना है, कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है, वेल डन। अब हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, साउंड के बारे में है। ये जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास जो है ऑसिलेशंस के बारे में था, वेव्स के बारे में बेसिकली था, टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में था, हाउ टू प्रोड्यूस द वेव्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम साउंड को पढ़ेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस द साउंड और हाउ साउंड विल ट्रैवल, और प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड्स, जिसमें हम एको के बारे में पढ़ेंगे और अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे, लाउडनेस, पिच, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे मिलता जुलता चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, सम मेडिकल एप्लीकेशंस हैं सम, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट, उसमें आप गिटार को कैसे जो है यूज़ करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, हार्ट बीट से, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर जो है तो किस तरीके से किसी भी पेशेंट को चेक कर सकते हैं और साउंड के बारे में बता सकते हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, रेंज हैं साउंड्स की, हार्ट की क्या साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, और इंसान मिनिमम 20 से 20,000 के बिटवीन जो है साउंड को ऑब्जर्व कर सकता है। 20,000 साउंड बहुत माइनर साउंड होता है इवन, और उससे भी कम साउंड जो होता है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे साउंड कम होता जाएगा, ठीक है। एलिफेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। मेल फीमेल की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो फीमेल जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, और जो मेल होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। फीमेल की
वंस अगेन फीमेल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका साउंड दूर तक ट्रैवल करेगा। तो आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है बोलने की, वो थोड़े टाइम में ज़्यादा वर्ड्स जो है थ्रो करती हैं। उसकी रीज़न यही है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और मेल की स्पीड कम होती है लेकिन साउंड ट्रैवल ज़्यादा करता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करता है। ठीक है, चलें इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।